मैं एक बात बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं आपको बता दूं कि 17 महीना में जो युवाओं के लिए कर दिए ना, वो एक मिसाल है, इतिहास में है वो मिसाल। और एक बात आप जान जाइए, जो 20 साल वाले कुर्सी पे बैठ के माजा मार रहे हैं और जो कुर्सी बचाने के लिए गिरगिट की तरह रंग पलट देते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में कर दिए, ये 20 साल वाले लोग भी फेल हो गए, ये फेल हो गए। और रही बात प्रशांत किशोर डाटा मांग रहे, उनकी क्या औकात है कि तेजस्वी जी से डाटा मांगेंगे? वो खुलेआम आप देख लीजिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो खुलेआम हर चीज दिखा रहे हैं कि आप देखिए। आज सीखना चाहिए तो तेजस्वी जी से सीखना चाहिए, प्रशांत किशोर को। देखिए, लगातार बातें की जाती है कि जिसकी जितनी भागीदारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन जितनी भागीदारी महिलाओं की है, जी हाँ, जितना तबका पुरुष है उतना ही तबका महिलाएं हैं, परंतु महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत कम देखी जाती है। अगर आंकड़ों की माने तो 243 को अगर सीट बिहार विधानसभा का है तो कम से कम 150 से नीचे तो सीट महिलाओं को भी मिलना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। महिलाओं के विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद नेत्रियां हैं सबके सब। महिलाओं की भागीदारी को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि महिलाओं को उतना अधिकार मिल नहीं पा रहा है। एक तरफ तेजस्वी जी माई बहन योजना देने के नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो माई बहन मान योजना मतलब जो ये किए हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसा है कि जो महिला को बहुत मान सम्मान मिलता है, इसमें तो नो डाउट। ठीक, ये भाजपा नहीं है, ये जेडीयू नहीं है। ठीक, रही बात 75% महिला तेजस्वी जी के प्रति में, मतलब वोट देख लीजिए, चाहे कोई ऐसा भी चीज देख लीजिए। रही बात राष्ट्रीय जनता दल एक वैसा मतलब पार्टी है ना कि यहाँ पे हर जाति के लोग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे जो भी जाति के, यहाँ पे सबको एक साथ रखा जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। रही बात महिला भी, आप ये जान जाइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करने के लिए हमारी महिलाओं सब एक मतलब कंधा से कंधा मिला के आगे आई हैं, और अब की तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमारी महिलाओं बहन मिल के किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री बना देंगी लोग, ये जान जाइए। आपने बड़ी बात कही कि तेजस्वी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। बीजेपी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के लिए माई बहन योजना का मतलब केवल उनकी अपनी माता और उनकी अपनी बहनें। नहीं, ये भाजपा वाले लोग जो बोलते हैं ना, भाजपा वाले लोग, ये भाजपा वाली की बात भाजपा में रखिए, इसलिए कि भाजपा में मैं बता दूं कौन से महिला को मान सम्मान मिलता है। आप देखिए ना, लखनऊ में महिला अपने इंसाफ की मांग करते रही और बाद में वो महिला का नहीं सुना लोग, तो लास्ट में क्या किया, अपने आप को आग लगा के वहीं पे जल गई। ये भाजपा में होता है। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक गरीब के मसीहा हैं, और वो मसीहा हमारे ऐसे हैं कि सबसे पहले जिसकी आधावादी है ना, उसको आगे रखने की काम करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी हम महिलाओं को मान सम्मान करने की काम करते हैं। रही बात जो ये बोलते हैं कि लालू जी मतलब तेजस्वी जी अपने माता और बहनों को, ये लोग सबसे ज्यादा देखिए ना, ये तो भाजपा में भरा है। परिवारवाद देखिए तो सबसे ज्यादा भाजपा में है। अरे भाजपा वाले लोग कभी बोल सकते हैं अपना सच्चाई, सबसे ज्यादा तो परिवारवाद भाजपा में है। अमित शाह को देख लीजिए, विजय माल्या को देख लीजिए, ये सब क्या है? आपको एक तरह से दिखा दे, ये जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला का मान सम्मान करते हैं, सबके साथ सबके विकास, कितना विकास किए, कितना सबका साथ दिए। हमारी अति पिछड़ा महिलाओं को साथ में पता है बलात्कार हो जाता है, और उन बलात्कारियों को ये लोग तो एकदम खुलेआम ये लोग ये कर देते हैं, रिहा कर देते हैं खुलेआम। अब बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बेल हो जाएगा। ये लोग क्या महिला का मान सम्मान करेगा? भाजपा वाले जो खुद को मान सम्मान नहीं जानते तो महिला को करेंगे। रही बात ये भाजपा वाले, आप जान जाएं कि भाजपा वाले साफ हो जाएंगे, ये कितनों कुछ भी बोलने दीजिए, कोई फर्क में नहीं पड़ता है। पर हमारी महिला बहन एक बात ये जान गई है कि हमको तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करना है, आगे करना है, और किसी भी कीमत पे सीएम बना देना है हम लोग को। एक और बात है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम 2500 रुपए उन महिलाओं को देंगे जो कि बीपीएल में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आती है। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि जरा कॉपी कलम उठा करके कैलकुलेशन कर लीजिए, पैसा कहाँ से? जिसको हाथ में रेखा नहीं, उसकी क्या बात करना? प्रशांत किशोर क्या है?
उनकी क्या बात करते हैं, उनकी क्या औकात है? बीजेपी के बी टीम के क्या बात करते हैं? प्रशांत किशोर मतलब क्या? बीजेपी के बी टीम प्रशांत किशोर है क्या? क्या है वो है क्या? मैं खुलेआम बोलती हूँ, क्या है जनसुराज जो भी है, प्रशांत किशोर है क्या? बीजेपी के बी टीम, बीजेपी के दलाल, सबसे बड़ा दलाल, बीजेपी के सबसे बड़ा बी टीम क्या है? प्रशांत किशोर। रही बात ये जो वोट कटवा लोग घूम रहे हैं ना, बहुत लोग वोट कटवा घूमेगा, पर फर्क नहीं पड़ता है लालू जी पे या तेजस्वी जी पर। तेजस्वी जी हमारे वो मतलब नेता हैं, वो नेता हैं कि हर जात को लेके एक साथ करते हैं। 90 में जब किसी को बैठने की औकात नहीं था ना, तो धनिया लालू प्रसाद यादव जी बैठने की ये किए। आज जो हम अति पिछड़ा पसमानदा जात के लोग कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो सबसे ज्यादा भूमिका लालू प्रसाद यादव जी का रहा। और प्रशांत किशोर की बात करते हैं, जिसकी बात की औकात नहीं है, जो भाजपा के बी टीम, उसकी क्या बात करना, उसका क्या टिप्पणी दीपक तेजस्वी यादव हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, 3 से 4 लाख नौकरियां दी, 2.5 से 3 लाख ऐसी नौकरियां दी जो प्रक्रिया दिन रह गई। अब इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि 50,000 का अगर डेटा दे दिया तो हम राजनीति छोड़। अरे वो जब मैं एक बात बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं आपको बता दूं कि 17 महीना में जो युवाओं के लिए कर दिए ना, वो एक मिसाल है, इतिहास में है वो मिसाल। और एक बात आप जान जाइए, जो 20 साल वाले कुर्सी पे बैठ के माजा मार रहे हैं और जो कुर्सी बचाने के लिए गिरगिट की तरह रंग पलट देते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में कर दिए, ये 20 साल वाले लोग भी फेल हो गए, ये फेल हो गए। और रही बात प्रशांत किशोर डाटा मांग रहे, उनकी क्या औकात है कि तेजस्वी जी से डाटा मांगेंगे? वो खुलेआम आप देख लीजिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो खुलेआम हर चीज दिखा रहे हैं कि आप देखिए। और सीखना चाहिए तो तेजस्वी जी से सीखना चाहिए, प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर को तो तेजस्वी जी से सीखना चाहिए। आपने तेजस्वी जी से सीखने की बात कही, वो कहते हैं कि अगर हम तेजस्वी जी को जानते हैं तो केवल इस रूप में कि वो लालू जी के बेटे हैं। वाह, इनको जाने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? जो बीजेपी के बी टीम है, बोलने दीजिए ना प्रशांत किशोर को, क्या फर्क पड़ता है? हमारे तेजस्वी जी इतना आप जान जाइए कि शेर के बेटा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ना कभी झुके थे, ना कभी झुके, ना कभी झुकेंगे। जैसे उनके बाप थे ना लालू प्रसाद यादव जी, कभी झुकने की काम नहीं किए, उसी तरह हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। क्या कुछ कहिएगा तेजस्वी जी को लेकर के? काफी संशय बना हुआ है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई आप महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी जी है कि नहीं, इसको तय कीजिए। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूंगी कि आप पहले जितने भी क्षेत्र पहले घूम कर आइए कि किसको लोग वोट कर रहा है, किसको लोग चाह रहा है, ठीक है? तो जितने मेरी बिहार की महिला है वो सारा तेजस्वी के तरफ झुकाव है, क्योंकि वो जान रही कि हम बिहार में सेफ नहीं है। कभी बलात्कार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी तो महिला का क्या होता है, महंगाई, जो इतना महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए इस बार बिहार की जनता हो, महिला हो या पुरुष हो या युवा हो, सब इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाना चाहती है। बड़ी बात कहा जा रहा है, माई बहन योजना की, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे इस पर, तो अब लगातार बीजेपी इस बात को कहती है कि जब महिला मुख्यमंत्री थी राजद की तरफ से, तब क्यों नहीं माई बहन योजना और सम्मान की बात आई? देखिए, तब की क्या बात है, नई बात है, वो उधर की मैटर है, ठीक है ना? लेकिन जब मेरे माननीय लालू प्रसाद जी जो थे, हम लोग को बिहार के जनता जो गरीब है उनके लिए काफी हक के लिए खड़े रहे, ठीक है ना? जो बीजेपी वाले कभी जिंदगी में भी नहीं कर पाएंगे। इनकी औकात क्या है कि जो लालू जी के बराबर वो कर सके। जो लालू जी ने, मेरे माननीय लालू जी ने जो आज कर दिया है, वो किसी का औकात नहीं है, ठीक है? मैं बड़ी बात है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय किया उन्होंने, लेकिन शिक्षा नहीं दिया गरीब के बच्चों को। आपको कैसे लगता है कि शिक्षा नहीं दिया? कैसे नहीं शिक्षा दिया? स्कूल का ताला कौन खुलवाया? पहले आपको लगता था कि कोई स्कूल में हमेशा ताला खुला रहता था? किसने करवाया? मेरे माननीय लालू जी ने करवाया, ठीक है? और शिक्षा की बात है, हम लोग खुद पटना में रह के पढ़े हैं, ठीक है ना? जब लालू जी का सरकार आया था तो चोरी करना बंद हो गया था, ठीक है? तो हम लोग तो कहते हैं कि उन्हीं के राज में जंगल तो कह रहे हैं कि वो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अब उनका पास कुछ मुद्दा थोड़ी रह गया, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित है, कौन कब उठा ले जाएगा, कोई मेन बात अभी का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। महिला सुरक्षित है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रही हूँ, महिला सुरक्षित है, हाँ या ना? देखिए कितना बलात्कार हो रहा है, किसी को सजा मिल रहा है, 10 साल 5 साल बच्चे को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये है
ये एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार। मैं सिर्फ आप एक ही मैसेज देना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि माननीय नीतीश बाबू को मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुर्सी बचाना है तो एनडीए से गठबंधन तोड़ दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आप कहीं का नहीं रह जाइएगा। अगर आपको सरकार बचाना है तो ये मेरा उनसे एक राय मशवरा है, अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। तो अभी आपने बकायदा सुना, स्पष्ट तौर पे कहना है महिलाओं का कि महिला वोट बैंक जो है तेजस्वी के साथ है। लेकिन अभी भी जो है इस बात का संशय बना हुआ है कि महिला कोर वोट बैंक जो है किसके साथ, क्योंकि जिसके साथ महिला चलेगी उसी का जो है कहीं ना कहीं चुनाव में दबदबा रहेगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखिए।